भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके जो गीता का उपदेश किए हैं वह समस्त जगत के कल्याण के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता एक गृहस्थ को सदगृहस्थ एवं एक सन्यासी को, एक विरक्त को सच्चे जो है मुमुक्षु बना करके आत्म कल्याण की ओर अग्रसर करते हुए जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, जिसके द्वारा व्यक्ति संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है, इसी श्रीमद् भगवद गीता पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के सूत्र बतलाए हैं। जो व्यक्ति, जो साधक इनका आचरण करता है, इनका पालन करता है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। जब जब व्यक्ति के मन में अध्यात्म की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा उत्पन्न होती है, भावना उत्पन्न होती है, तब वह विचार करता है कि मुझको क्या करना चाहिए। जो बहुत श्रवण कर चुके हैं, अनेक ग्रंथों का अध्ययन भी कर चुके हैं, अनेक महापुरुषों का सानिध्य भी प्राप्त हो गया है और वे अपने जीवन में प्रतिदिन निरंतर धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन करते भी रहते हैं, फिर भी इस प्रकार का प्रश्न उनके हृदय में उत्पन्न होता है। तो जो व्यक्ति, जो साधक इस श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक को ठीक ढंग से समझ ले, सम्यक रूप से उसको हृदय में धारण करके पालन करे, तो वह अवश्य में भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो यह श्लोक है, मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करने वाला है। सामान्य व्यक्ति सदैव अपने लिए कर्म करता है अथवा अपने परिवार के लिए, धन के लिए, यश प्राप्ति के लिए कर्म करता है। लेकिन भक्त वह है, साधक वह है, जो अपने लिए या अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, केवल भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म करने वाले हैं, उनके लिए ये उपाय बतलाते हैं कि वह एकमात्र परमात्मा के लिए ही कर्म करने वाला है। दूसरी बात, जो भगवान को सर्वोत्कृष्ट मान करके भगवान के आश्रय में रहने वाला है। तीसरी बात बतलाते हैं, संसार में रहते हुए सबसे भली भांति व्यवहार करते हुए भी वह भगवान से ही प्रेम करता है, अन्य से प्रेम नहीं करता। तो ये तीन बातें जो है भगवत संबंधी हुई कि जो भगवान के लिए कर्म करता है, जो भगवान को सर्वोत्कृष्ट मान करके भगवान के आश्रय में रहता है, तथा जो भगवान का भक्त है। और दो बातें बतलाते हैं संसार के लिए, अथवा दो बातें बतलाते हैं निषेध है। हाँ, तीन बातें हो गई विधि और दो बातें हैं निषेध के लिए, कि वह भक्त, वह साधक कैसे रहता है, संग वर्जिता, संसार से अनासक्त। और दूसरी बात है निर्वैर, वह किसी से जो है बैर नहीं करता। ऐसा जो भक्त है वह भगवान को प्राप्त करता है।
अब ये जो 5 बातें हैं, विद्वान लोग यह कहते हैं कि इसी श्लोक का विस्तार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में है, जिसको जो है हम लोग भक्ति योग के नाम से जानते हैं। तो प्रथम जो साधन बतला रहे हैं कि जो मेरे लिए कर्म करने वाला है। अब प्रायः व्यक्ति कामना के वशीभूत होकर के कर्म करता है, चाहे वह लौकिक कर्म करे चाहे वैदिक कर्म करे। उन कर्मों में यदि कामना है तो वह भगवान के लिए कर्म नहीं हुआ, बल्कि वह तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए कर्म कर रहा है। इस प्रकार से कर्म करते करते जब कभी उसके मन में यह विचार आता है कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं, अर्थात कर्म के द्वारा हमको जो है ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए जिससे हमारे हृदय में एक संतोष की प्राप्ति हो, एक समाधान प्राप्त हो, लेकिन वह होता नहीं है। जब हम शास्त्र की शरण में जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, तो संत लोग कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करो। ये जो कर्म है स्वभावतः या कहें कि कामना के वशीभूत होकर के करते हैं, तो यही कर्म बंधन में डालने वाले हो जाते हैं। समस्त जीवों का जो है आना जाना, सुख दुख आदि सब जो है उसके कर्म पर आधारित है। जैसा कर्म वैसा फल, और जो करता है वह उसके फल को प्राप्त करता है। तो ऐसा कौन सा उपाय है कि हम कर्म तो करें, लेकिन उस कर्म के द्वारा जो फल होने वाला है सुख और दुख, उनसे सदैव जो है निर्लिप्त रहे। तो इसके एक उपाय बतला रहे हैं यहां पर, मत कर्म कृन मत परमो। जो परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है उसके आश्रय में रहते हुए उसी परमात्मा के लिए ही कर्म करना है। तो मत कर्म कृत मत परमो से ये बात बतलाते हैं कि कर्म का शोधन होना चाहिए। कर्म कैसे हो? शुद्ध कर्म हो। और शुद्ध कर्म कब होगा? जब वह कर्म परमात्मा के लिए हो। मत परमों से बतला रहे हैं कि हमारी बुद्धि में जो है उस भगवत तत्व के प्रति यह भाव उत्पन्न हो, दृढ़ भाव हो कि वह परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट है और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सभी जो है निकृष्ट है। जिन लोगों ने गीता का अध्ययन किए हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय प्रारंभ होता है ऊर्ध्व मूल मदः शाखम। वो परमात्मा या इस संसार का जो मूल है वह ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व का तात्पर्य वही जो है सर्वोत्कृष्ट है, वो सर्वोत्कृष्ट है। बाकी सब कैसे हैं? अधा। अधा का तात्पर्य है निकृष्ट है। तो यहां पर ये 3 उपाय बतलाए गए। अब कर्म के स्वरूप को, अर्थात जो जो हम कर्म कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अपना जो धर्म है अर्थात स्वधर्म, उन स्वधर्मों का पालन ऐसे करें जो अपने को जो है उसमें से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि भगवत प्रीत्यर्थ होनी चाहिए। अब गीता का जो प्रारंभ अर्जुन के मोह से प्रारंभ हुआ और श्रीमद् भागवत का जो प्रारंभ है, जब परीक्षित को जो है समाचार मिलता है कि ऋषि कुमार ने मुझे शाप दिया है और 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद वे जो है राजपाट का त्याग करके गंगा के तट में चले जाते हैं। तो इस गीता का जो प्रारंभ है
वह अर्जुन के मोह से प्रारंभ हुआ। और इस मोह में दो प्रकार के मोह बतलाते हैं। एक मोह है स्वधर्म का मोह, मुझे युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। और दूसरा अज्ञान है अपने स्वरूप का अज्ञान। देह को अपना स्वरूप मान लेना ये अज्ञान है, और आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेना ही ज्ञान है। अब इतना जो है भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दिए हैं, ऐसा कहीं मान लें कि केवल जो है धर्म संबंधी उपदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध से पलायन मत करो बल्कि युद्ध करो, तो युद्ध करने से राज्य की प्राप्ति होगी, भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान के समझाने का प्रयोजन यह है कि जिस युद्ध के द्वारा व्यक्ति विजय प्राप्त करके सत्ता को प्राप्त करता है, राज्य को प्राप्त करता है, यदि उसी युद्ध को भगवत परायण होकर के भगवत बुद्धि से किए जाएं, तो वह भगवान की प्राप्ति का हेतु हो सकता है। इस प्रकार से हम जो लौकिक कर्म करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं, इनको हमें भगवान के प्रति आस्था रख के, शास्त्र के प्रति आस्था रख के इस प्रकार करने का प्रयास करना चाहिए कि वह भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाए। समय समय पर जिन लोग जो है अनुष्ठान करते हैं, और अनुष्ठान इस प्रकार से करते हैं कि हमको तो इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, केवल जो है हम तो भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं, लेकिन होता यह है कि अंतःकरण में जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के जो है उदय होने से भगवान की प्रसन्नता का हेतु न बन करके वह अपने स्वार्थ की पूर्ति का हेतु बन जाता है। अब कर्म का जो विस्तार अर्थात कर्म के स्वरूप का जो है बहुत वर्णन किया जाता है शास्त्रों में। एक तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो भक्त हो, ज्ञानी या भक्त का तात्पर्य जो भक्ति मार्ग वाले हैं अथवा जो ज्ञान मार्ग वाले हैं, जब वे कर्म पर चिंतन करते हैं तो वे इस बात को जो है स्मरण दिला देते हैं कि देखो कर्म का स्वरूप ऐसा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल भोगना पड़ता है। बिना जो है उसका फल भोगे जो है वह नष्ट होने वाला नहीं है, करोड़ों कल्प बीत जाए लेकिन उसका फल मिलेगा। लेकिन भक्त ऐसा है जो अपने कर्म को सकाम भाव से नहीं कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में सकाम कर्म का निषेध नहीं किया गया, बल्कि जो है निष्काम कर्म की जो है प्रशंसा की गई है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन। अर्जुन तुम जो है अपना कर्तव्य कर्म करो। कैसे करना है? अपने आप को केवल जो है निमित्त मात्र समझ लो। जिस प्रकार से हम जो है इस शरीर मन और बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी कर्म करते हैं, इस पर गंभीरता से चिंतन करें तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं बिना संकल्प के होते हैं। जब सो गए, रक्त का प्रवाह है, हृदय का धड़कन है, ये अपने आप हो रहा है। अब ये जो अपने आप हो रहा है, इसको चलाने वाला मान लें कि जो है परमात्मा ही चलाने वाला है। लेकिन जिस कर्म को हम संकल्प से करते हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, इन सब के प्रति क्या करते हैं? इनके प्रति जो है अहम भाव रखते हैं। मैंने ये कर्म किया, मैंने वो कर्म किया, इसमें आ गए कर्तापन। तो कर्तापन भी आ गए और साथ साथ जो है उसके फल प्राप्ति भी होनी चाहिए, इस प्रकार की भावना रखते हैं। तो इस शरीर के द्वारा दो प्रकार के कर्म जो है अनुभव करती हैं। एक तो है निश्चय करके कर रहे हैं,
और दूसरा जो है वो स्वतः ही हो रहा है। लेकिन भक्त भगवान का चिंतन करते करते ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि जीव जो है वो करता तो है, लेकिन जब यह जीव भगवान का भजन इस प्रकार से करे, भगवत तत्व का इस प्रकार से चिंतन करे कि जो प्रत्यक्ष रूप से कर्ता दिखाई दे रहा है वह निमित्त मात्र हो जाए, वह गौण हो जाए और परमात्मा ही मुख्य कर्ता हो जाए। यद्यपि जब भक्त के संबंध में विचार करते हैं तो कहीं कर्म के सिद्धांत का निषेध नहीं किया जाता, लेकिन जहां भावना की प्रधानता है, भगवान ही जो है प्रेरणा करने वाले हैं, भगवान ही जो है वो कराने वाले हैं, मैं तो एक जो है यंत्र मात्र हूं, मैं तो जो है उसके आदेश का पालन करने वाला हूं। जब इस प्रकार की भावना आ जाती है तब उस कर्म का जो फल है, हाँ, प्रत्यक्ष रूप से करता जो है जीव, लेकिन उसके अंतःकरण की प्रकृति ऐसी हो गई, अंतःकरण में इस प्रकार के संस्कार हैं कि वह कैसे हो गया, हाँ, नहीं के बराबर हो गया। तो अपने जो कर्म हैं उनको जब जो है हम परमात्मा की जो है प्राप्ति के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ के लिए इस प्रकार से मान करके करते हैं तो बाहर से कर्म करता हुआ भक्त दिखाई देता है, लेकिन कर्म का जो फल है वह उससे जो है मुक्त रहता है। जहां परम भक्ति है या जहां परम ज्ञान है वहां न तो जो है कर्तृत्व होता है न भोक्तृत्व होता है। शास्त्रीय ढंग से विचार करेंगे तब तो इस प्रकार की बात आएगी, जब तक जो है आत्मबोध नहीं हो जाते तब तक जो है कर्तृत्व और भोक्तृत्व की निवृत्ति नहीं होती है, और जब तक जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति नहीं होती है तब तक जो है उसमें कुछ न कुछ जो है कर्तापन रहेगा ही और कर्म का फल जो है उसको प्राप्त होगा ही। हाँ, अब ये समस्त प्राणी के भीतर वह परमात्मा जो है वह विराजमान है और अपने प्रारब्ध अनुसार जो है उनको कर्म के फल की प्राप्ति हो रही है। फल के भोक्ता कौन है? हाँ, कर्म फल के भोक्ता जो है वह जीव ही है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, हाँ, यह जो हृदय है, हाँ, उस हृदय में परमात्मा भी है और जीवात्मा भी है, दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन कर्म का फल परमात्मा नहीं बल्कि कर्म का फल जो है जीव भोगता है। और भक्तों की इस प्रकार की मान्यता कि मुझे यह मानव शरीर मिला, वह मानव शरीर मेरे कर्म के अनुसार से नहीं बल्कि जो है ईश्वर की कृपा से यह मानव शरीर मिला है। एक प्रकार से कर्म के सिद्धांत को वह भक्त मानता नहीं है। जब भक्ति की चर्चा करते हैं तो उस भक्ति की चर्चा में जो है कर्म के सिद्धांत को नहीं लाना ही ठीक है। हाँ, यद्यपि जो है कर्म के सिद्धांत का विरोध दिखाई देता है, लेकिन वैसा जो है ना भक्त लोग उसको मानते नहीं है। हाँ, ईश्वरीय तत्व है, ईश्वर का भाव है, उसकी प्रमुखता से उसको एक प्रकार से नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो हमारे कर्म हैं, इन कर्मों को जो है भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहिए। दूसरी बात है मत परमो, या जो संसार है, इस संसार में सामान्य व्यक्ति के लिए परमात्मा कैसे हो गए? परमात्मा जो है परोक्ष हो गए। अब जब भगवान का अवतार होता है तो अवतार काल में भी भगवान से द्वेष करने वाले भी हैं और भगवान से जो है प्रेम करने वाले भी हैं। वृंदावन में जिन लोग हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग कृष्ण को जो है भगवान के रूप में जानते नहीं हैं। भगवान के सौंदर्य, भगवान के माधुर्य, भगवान की लीला, भगवान के जो है कहना चाहिए आकृष्ट करने वाले जो है स्वरूप,
उसको देख करके वृंदावनवासी उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान को भगवान के रूप में जानते नहीं हैं। और दूसरे जो भगवान से विमुख लोग हैं या आसुरी भाव वाले लोग हैं, वे भगवान से द्वेष भी करते हैं। तो चाहे भगवान के भक्त हों अथवा भगवान के वो द्वेष करने वाले हों, भगवान के स्वरूप को जानते नहीं है। और भिन्न भिन्न लीलाओं के द्वारा भगवान अपनी ईश्वरता को व्यक्त करने का या भक्त के हृदय में स्थापित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करते हैं। जब पांडव लोग यज्ञ का आयोजन किए तो उसमें भीष्म पितामह भी हैं और वेद व्यास भी जी हैं, अनेक ऋषि मुनि हैं। उनके मध्य में यह निश्चय किया गया कि सर्वोत्कृष्ट कोई है तो भगवान श्री कृष्ण। जो उनके भक्तजन हैं, उन पर आस्था रखने वाले, श्रद्धा करने वाले, वे उनको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो उनसे द्वेष करने वाले शिशुपाल, उनको तो उनका वह रूप, उनकी वह लीला दिखाई देती है जिसमें किसी भी प्रकार का उसमें कहना चाहिए सज्जनता नहीं है, सद्गुण नहीं है। तो अवतार काल में भी जो भगवान के भक्त हैं वे आकृष्ट हैं, उनसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन ऐसा मान लेना कि उसको सर्वोत्कृष्ट मानते होंगे, सबसे श्रेष्ठ मानते होंगे, सभी लोग उसको उस स्वरूप को मानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। और द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि उसका विरोध भी करते हैं। तो भगवान को सर्वोत्कृष्ट मान लेना है। अब ये गीता का प्रारंभ है, अर्जुन की जिज्ञासा से, अर्जुन के मोह से, अर्जुन की शरणागति से प्रारंभ हुआ। हाँ, तो ऐसे भी कहते हैं, अलग अलग महापुरुषों का अलग अलग विचार है या अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से प्रारंभ किए जाते हैं। तो एक ज्ञान मार्गी है, तो ज्ञान मार्ग जो प्रारंभ होता है वह विवेक से होता है। विवेक वैराग्य की प्रधानता से व्यक्ति ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर होता है। और भक्त का जो मार्ग है उसमें समर्पण की भावना है। वैष्णव लोग यही कहते हैं, जब जीव के जीवन में समर्पण आता है तब अध्यात्म का मार्ग है वो प्रारंभ होता है। शरणागति के द्वारा व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक मार्ग का प्रारंभ होता है। एक संत ये कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग का प्रारंभ अध्यात्म की ओर अग्रसर कब होता है? जब उसके जीवन में त्याग आ जाता है, उसके जीवन में त्याग आ जाता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे भगवान की सर्वोत्कृष्टता का बोध होने लगता है, वैसे वैसे ईश्वर के प्रति प्रेम भी होगा, संसार से वैराग्य भी होगा। और हम जितने भी प्रकार के कर्म कर रहे हैं वो कर्म एक प्रकार से ऐसे भी लगने लग जाता है सब निरर्थक है करके। जो नास्तिक व्यक्ति है उसका भी अनुभव क्या होगा कि रात दिन कर्म किए, इतने वर्षों तक के कर्म किए, उन कर्मों से क्या प्राप्त हुआ? विभिन्न प्रकार के क्लेश ही तो प्राप्त हुए और बिना कर्म किए रह भी नहीं सकते। इस प्रकार की जो बातें हैं वह तो नास्तिक व्यक्ति के भी जीवन में आता है। और हम लोग गीता में भी पढ़ते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई व्यक्ति सर्व कर्मों का त्याग करके चुप बैठने का भी यत्न करे तो वह चुप बैठ नहीं सकता है। वो सबसे कठिन क्या हो जाता है? सबसे कठिन शांत बैठना हो जाता है। ये कर्म इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में, मन में जो कर्म का आवेग है वह हमको चुप बैठने नहीं देता है। तो अपने जीवन में कर्म तो करने पड़ेंगे मतलब कर्म करने के लिए व्यक्ति वो मजबूर है। वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता। शरीर साथ ना दे, मन साथ ना दे तो भी उसके जीवन में वो प्रवृत्ति दिखाई देती है। और ये कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी होगा। भगवान यहाँ बतला रहे हैं
कि तुम जो है अपने लिए या किसी अन्य के लिए या संपत्ति सम्मान के लिए नहीं, बल्कि जो है मेरे लिए कर्म करने वाला हो। तो इसमें बाहर से दिखाई देगा कि व्यक्ति दूसरे के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन आंतरिक जो भावना है, हृदय की जो भावना है, उसमें परिवर्तन हो कि यह कर्म परमात्मा के लिए है। अच्छा, उसके बाद में सर्वोत्कृष्ट परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट है। बाह्य रूप से देखते हैं तो क्या लगता है कि परमात्मा जो है वह अपने आप में अवतार काल में ऐसे लगता है कि परमात्मा जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर नहीं रहे। दुर्योधन की दृष्टि कैसी है? दुर्योधन ने जो है युद्ध प्रारंभ इसी आशा से किए कि मेरे पक्ष में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि हैं और इनके रहते तो युद्ध में विजय मुझे ही मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण वचन दे चुके हैं कि मैं किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जो है धारण नहीं करूंगा। तो बाह्य दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि दुर्योधन की दृष्टि से कि विजय जो है कौरवों की होगी, लेकिन जिसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं उनको सफलता भी मिलती, लौकिक सफलता भी मिलती है, और जो भगवान के लिए कर्म करते हैं उसको भगवत तत्व की भी प्राप्ति होती है। अब जो तीसरी बात है, भगवान कहते हैं मद भक्त। अब भक्ति का तात्पर्य बतलाते हैं। हाँ, भज सेवायाम से जो है भक्ति बनाया। हाँ, भज सेवायाम। और दूसरा जो शब्द है, दूसरे धातु जो है भंजौ आमर्दने, अर्थात भली भांति जो है तोड़ देना, भली भांति जो है उसको नष्ट कर देना। इस प्रकार से एक तो है कि भगवान का भजन करना है तो प्रीति पूर्वक भगवान का जो है ध्यान आदि को भक्ति कहे जाती है, और दूसरा बतला रहे हैं कि संसार से संबंध तोड़ देना। तो प्रायः यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो है कोई जप में जो है संलग्न हो जाता है, पूजा पाठ में संलग्न हो जाता है, स्तोत्र में जो है संलग्न रहता है, पाठ आदि करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन जो है संसार से जो संबंध तोड़ना है उस ओर जो है दिखाई देता नहीं है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो संसार से वैराग्य तो हो गया, संसार की अनित्यता, क्षणभंगुरता, दुख रूपता को देख करके ऐसे उनको वैराग्य हो गया, लेकिन भगवान के प्रति जो है भक्ति नहीं हुई। हाँ, ऐसे व्यक्ति कभी उदासीन दिखाई देंगे, उसके जीवन में उपरामता दिखाई देगा, लेकिन भजन दिखाई नहीं देता, अभ्यास दिखाई नहीं देता। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भजन करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन उनका संसार के प्रति जो आसक्ति है वो पूर्ववत बनी रहती है। तो दो बातें यहाँ पर कहते हैं, एक है जो है भगवान का भजन, और दूसरी बात कहते हैं सम्यक रूप से, भली भांति रूप से संसार का जो है वो त्याग कर देना चाहिए। संसार के त्याग का तात्पर्य है कि भाई मन से त्याग कर देना, सब कुछ जो है त्याग करते तो बनता नहीं है। ये तीन बातें जो है वह साधक के जीवन में होनी चाहिए। और दो बातें कहते हैं संग वर्जिता और निर्वैर। हाँ, जब जो है भगवान के प्रति जैसे जैसे जो है अनुराग होते जाएगा, वैसे वैसे संसार से जो है अनासक्ति भी होते जाएगी। हाँ, पद्म पत्र मीमांभसा, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहता तो है लेकिन जल से लिपायमान नहीं होता, उसी प्रकार से जिसके चित्त में, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, तो अन्य के प्रति उनका जो है राग है वह कम होते जाता है। भगवान के प्रति अनुराग से संसार के प्रति जो राग है वो घटते चले जाता है। और जिन्होंने भगवान से इस प्रकार से प्रेम किया कि वह परमात्मा सर्वत्र है, अर्थात जड़ में भी है, चेतन में भी है,
तो सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ जो है वासुदेव में है, तो वह किसी से बैर कैसे करेगा। हाँ, इस प्रकार से ये 5 साधन बतलाए हैं। जो इन 5 साधनों का जो है पालन करते हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हमारे द्वारा जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं वह सभी कर्म भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उन सब कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर देना है, अर्पण कर दो कहते हैं। बड़ा सरल उपाय भी है। हाँ, और जो है ज्यादा कुछ समझने वाली बात भी नहीं है। विद्वतापूर्ण कोई व्याख्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। और जो जितना सरल लगता है वह उतना ज्यादा कठिन भी लगता है। वो उतना ज्यादा कठिन भी है वो। हाँ, इस गीता में जो है बार बार भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि मदर्थ कर्म यज्ञार्थ कर्म, हाँ, तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम कर्म करो और जो है उन कर्मों को जो है मेरे में अर्पण करो। और इस प्रकार से हम वाचिक रूप से बोलते भी हैं कि ये कर्म जो है आपको जो है समर्पित करते हैं। लेकिन जो हमारे जीवन में जब उस प्रकार की बातें आने लग जाती है तो जो बाह्य फल है वो तो होता ही है, उसके साथ साथ जो है अंतःकरण जो है निर्मल होने लग जाती है। हाँ, जब वह कर्म भक्ति का एक स्वरूप क्या हुआ कि जो साधक अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए कर्म करने वाला है,
इसमें लौकिक कर्म भी है। लौकिक कर्म का तात्पर्य हो गया जिस प्रकार से जो है गोपियां स्नान भी करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, अथवा भक्त स्नान करता है वह इसलिए स्नान करता है कि स्नान करके भगवान की मैं पूजा करूंगा। हाँ, इसी प्रकार से श्रृंगार भी है वह इसलिए कि मैं श्रृंगार करके भगवान का भी जो है पूजन आदि करूंगा। तो इस प्रकार के जो अपने व्यक्तिगत कर्म हैं, निज कर्म हैं, वह भी कैसे है भगवान के लिए होने लग जाते हैं। और जो भक्त ऐसे करता है तो उसके कर्म के जो फल हैं वह जो है उनको प्राप्त नहीं होता, अर्थात बंधन में डालने वाला नहीं, बल्कि अंतःकरण को निर्मल करने वाला, भगवान को प्रसन्न करने वाला, अथवा कहें कि भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। यह संसार कैसा है, इसको कहते हैं ऋणानुबंध है। ऋणानुबंध मतलब जैसे पिछले जन्म में आपने किसी से ऋण लिए और उस ऋण को जो है आपने चुका नहीं सके, तो उसको इस जन्म में आपको चुकाना है। जिसको आपने दिया, रुपए दिए या सेवा किए, अब उसको जो है उस जन्म में उससे प्राप्त नहीं हुआ तो इस जन्म में उससे प्राप्त होता है। इस प्रकार से ऋणानुबंध के नियम से यह जीवन चक्र चलते रहता है। अब इस चक्र से कैसे व्यक्ति जो है मुक्त हो जाए, तो कहते हैं कि कुछ प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी दूसरे से प्राप्त हो रहा है, कोशिश यह करे कि व्यक्ति उसको ग्रहण न करे। हाँ, त्याग वाली बात आ जाती है ना। एक संत इसी प्रकार बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ त्याग से होता है। तो त्याग से होने का तात्पर्य हो गया जितना हो सकता है उतना त्याग करते चले जाएं। लेकिन ऐसा है सब कुछ त्याग कर दिया, हाँ, सब कुछ त्याग कर दिया, परिवार को का भी त्याग कर दिया, धन का भी त्याग कर दिया, और जो कुछ भी त्याग कर देना। ये त्याग मात्र से, कहीं बाह्य त्याग मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती, तो जिनके पास में कुछ भी नहीं है उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती। इसी बात को जो है हम समझने की चेष्टा करें तो जैसे अम्बरीश है, अम्बरीश कैसे हैं, वो तो जो है चक्रवर्ती सम्राट है, सब कुछ है उनके पास में, और सब कुछ होते हुए भी सारी संपदा को क्या मानते हैं, वितृणवत मानते हैं। भगवान के प्रति भक्ति है तो सब कुछ होते हुए भी वह संसार से अनासक्त भी है और भगवान के प्रति भक्ति भी है। जो हमारे मन में शिकायत होती है कि संसार में इस प्रकार की परिस्थिति है जिसके कारण से जो है हम भगवान का भजन नहीं करते, तो इस प्रकार से अनेक राजा महाराजा हुए जिन लोगों ने इस संसार में रहे और संसार में रह करके ही भगवत प्राप्ति की है। तो एक ऋणानुबंध है, इस ऋणानुबंध से मुक्त होना है तो वह सावधानी रखनी चाहिए। अब जो है कर्म के फल देखते हैं, कर्म के फल कैसे देखते हैं, प्रायः प्रवचन करता है संत है उस लोग इस प्रकार की बात क्या कह देते हैं, जो भगवान का भजन करेगा तो उसके जीवन में अनुकूलता आ जाएगी, जो भगवान का भजन करेगा तो उसके जीवन में दुख नहीं रहेंगे। हम लोग जो है संकट मोचन विघ्नेश आदि मानते हैं। हनुमान जी कैसे हैं, संकट मोचन है, संकट आएगा तो दूर कर देंगे। भगवान जो है गणेश जी कैसे हैं, वो विघ्न को दूर कर देने वाले हैं। लेकिन पुराणों की कथाएं, भक्तमाल की कथाएं आप पढ़िए, जितना दुख जो है भक्तों के जीवन में आया, जितने संकट भक्तों के जीवन में आए, उतना तो सामान्य व्यक्तियों के जीवन में आता नहीं है। और जब इस प्रकार से दिखाई नहीं देता है ना, तो सामान्य व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति आस्था जो है वो डगमगाने लगती है। हाँ, डगमगाने लगती है। अच्छे अच्छे लोग बोल देते हैं कि हमको तो लगता ही नहीं कि भगवान जो है वो कृपालु हैं। हाँ, ये जो है मद भक्त, हाँ, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है। अब जिसको जो है भगवान की कृपालुता का अनुभव हो तब तो वो भजन करे। अब कृपालुता का अनुभव ऐसा है कि विपत्ति भी आई, दुख भी आया, तो उसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव कर ले। भक्तों की धारणा कैसी है, जब जो है अनुकूलता संपन्नता प्राप्त होता है तो वे कहते हैं कि ये भगवान की जो है ना वह कृपालुता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा शब्द अंतर कर देती है। और जब विपत्ति आती है
तो भक्त लोग कहते हैं ये भगवान की कृपा है, वो बोलते हैं कृपा है। कुछ लोग परीक्षा भी बोल देते हैं कि भगवान जो है दुख दे करके क्या करते हैं, समाज के लिए या जगत के समक्ष भक्त की निष्ठा को व्यक्त करते हैं कि देखो उनके जीवन में इतनी जो है विपत्ति आई, उसके बाद भी उनकी जो है भगवान के प्रति जो निष्ठा है वो डगमगाई नहीं। एक संत जो है एक संत के पास एक जो व्यक्ति जाकर के कहते हैं कि देखो पांडव लोग भगवान के भक्त थे, धर्मनिष्ठ थे, और सब के सब कैसे थे, वे जो है देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, भगवान के प्रति भक्ति थी, भगवान उनके साथ भी थे, उसके बाद भी जो है उनके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई। फिर वो भक्त ऐसे कह देते कि मरने के बाद में जो है वह युधिष्ठिर को नरक दर्शन करना भी पड़ा। तो संत कहते हैं कि तुमको जो है पांडवों का त्याग, पांडवों की सहनशीलता, पांडवों की जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित बुद्धि, इसको तुमने स्वीकार नहीं किए। तो इस प्रकार से जब भक्तों के चरित्र को देखते हैं तो कहीं स्पष्ट रूप से यह भी नहीं लिखा है कि जो भगवान का भजन करेगा उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन जो भगवान का भजन करेगा उसके समस्त दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। जैसे ज्ञान से जो है आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है दुख आदि के, वैसे ही सारे दुखों की जो है आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। तो थोड़ा सा हम सुना देते हैं भाई, ये जो है ना देवी भागवत थे। यद्यपि जो है श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं या फिर जो है महाभारत पढ़ते हैं उसमें कुछ अलग बातें हैं। तो देवी भागवत में जन्मेजय जो है व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि पांडव जो है धर्मपरायण थे, उन लोगों ने यज्ञ भी किए। आप लोगों ने सुने होंगे कि एक जो है शंकराचार्य जी हैं, तो शंकराचार्य जी ने वैसे बोले कि जो राजा होते हैं उनसे बड़े बड़े पुण्य भी होते हैं तो पाप भी होते हैं। हाँ, पुण्य होते हैं तो पाप भी होते हैं, ये उनका मत है भाई। और जब पाप होता है तो उसको नरक भी जाना पड़ता है बोले। हाँ, अब उस नरक से बचने के लिए ही वे क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। ये शंकराचार्य जी का मत है, हमारा मत नहीं है। उन्होंने बोले हैं कि राजा लोग जो है राज्य करते हैं तो उनको नरक जाना भी पड़ता है। तो युधिष्ठिर को क्या हुआ, नरक दर्शन भी करने पड़े। तो जन्मेजय व्यास जी से पूछते हैं कि इन लोग जो है भगवान के प्रति तो समर्पित बुद्धि वाले थे, बड़े बड़े यज्ञ भी किए, इनके जीवन में इतना दुख क्यों आया। हाँ, तो जिस व्यास जी ने जो है श्रीमद् भागवत के महापुराण की रचना की है, उन्होंने देवी भागवत की भी रचना की है। वे क्या कहते हैं, पांडव लोगों का जो धन था ना वो अन्याय से उपार्जित था। ऐसे बोले भाई, आप मानो या ना मानो, वो देवी भागवत में है। जब हम धन अर्जन करते हैं तो उसमें कुछ दोष रहता भी है। तो व्यास जी कहते हैं कि यज्ञ तो किए उन लोगों ने, लेकिन वो धन कैसा था, अन्याय से उपार्जित था। और दूसरी बात को थोड़ा मान लेना पड़ेगा। दूसरी बात कहते हैं कि ये सब के सब जो है अभिमानी थे। पांडव कैसे थे, वेद व्यास जी देवी भागवत में कह रहे हैं कि ये पांडव अभिमानी भी थे। और भजन में सबसे बड़ा जो बाधक है वो क्या है, अभिमान है। वो सबसे बड़ा जो है दोष प्रतिबंधक क्या है, वो अभिमान है। जो आप लोग सुनते हैं, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। हाँ, तो ये कैसा है, यदि विचार करेंगे तो देह है, मन बुद्धि आदि है, इनको लेकर के जो अभिमान करते हैं ये हमारा मिथ्याभिमान ही तो है। हाँ, मिथ्याभिमान है। कितना भी बड़े से बड़े व्यक्ति हो गया, अब इसके भीतर जो परमात्मा है तभी तक तो हम कार्य कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो है एक ज्ञान शक्ति, दूसरा कर्म शक्ति है। ये ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति अपनी नहीं है। कर्मेंद्रियों के द्वारा जितने भी कर्म कर रहे हैं, ये शक्ति किससे प्राप्त हुई है, शक्ति तो जो है वो परमात्मा की है।
जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त है वो ज्ञान भी कैसे, वो परमात्मा की है। गीता हम पढ़ते, भगवान क्या कहते, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। वो परमात्मा सबके भीतर बैठ करके ज्ञान देते हैं, वही जो है वह स्मृति भी प्रदान करते हैं, और वही जो है वह विपरीत ज्ञान है उसको हटा भी देते हैं। अब ये जो कुछ भी कार्य हो रहा है, इस कार्य को जो है हम भगवान का माने, अपने भीतर जो शक्ति है उसको परमात्मा की शक्ति माने, तो हमारा अभिमान क्या होगा, अभिमान जो है गलते चले जाएगा। तो वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि दो दोष थे, एक जो है वो अन्याय से अर्जित धन था, और दूसरा जो था वह जो है अभिमान था। सब में अभिमान थे वो, हाँ सब में अभिमान थे। हाँ, तो ये हम इस कारण से कह रहे हैं कि जगत को जब हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तब ऐसे जान पड़ता है कि भक्त ज्यादा दुखी है और नास्तिक व्यक्ति ज्यादा सुखी है। अब सभी व्यक्ति को चाहिए की इच्छा है कि मैं सुखी रहूं। तुलसीदास जी फिर क्या बोलते हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास बोलते हैं। वो बोलते सब जो है वो दुखी है, सुखी कौन है, सुखी तो राम के दास हैं। लेकिन हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी दृष्टि यह है कि जो है नास्तिक व्यक्ति है, भौतिकवादी है, वे जो है दिन प्रतिदिन उपलब्धि को प्राप्त हो रहे हैं, वो सुखी है वो। और जो धार्मिक व्यक्ति है उनके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं भी आती है और दुखी भी है। कुछ लोग कहते भी है कि देखो जो नास्तिक व्यक्ति है उसके लिए दोनों मार्ग खुला हुआ है, वो सत्य बोलेगा और जहां जो है काम बने असत्य से तो असत्य भी बोल सकता है वो। हाँ, उसके लिए दोनों रास्ता है, दोनों उपाय है, सत्य का भी रास्ता है, असत्य का भी रास्ता है। लेकिन जो धर्मनिष्ठ है वह व्यक्ति जो है असत्य का आचरण करता नहीं है। इस प्रकार से क्या हो गए, वो मर्यादित हो गए। तो इस संसार को देख करके ऐसे लग जाता है कि धार्मिक व्यक्ति है, भक्त है, उसके जीवन में नाहक जो है दुख आ रहे हैं। ये कहते हैं कि यह संसार कैसा है, इस संसार में सर्वत्र जो है वो न्याय है, अन्याय नहीं है। हाँ, सर्वत्र कैसे है, न्याय है। यहाँ जो कुछ भी जो है हमें प्राप्त हो रहा है वो अपने ही कर्मों के अनुसार से फल प्राप्त हो रहा है। यहाँ अकृताभ्यागम नहीं है, हमने किया नहीं और हमको फल प्राप्त हो गया, ऐसे नहीं है वो। हमें जो सुख प्राप्त हुआ तो निश्चित रूप से हमने जो है पुण्य कर्म किए हैं, और हमें जो दुख प्राप्त हुआ तो निश्चित रूप से हमने पाप कर्म किए हैं। हाँ, भक्त का हृदय कैसे होना चाहिए, भक्त का हृदय जो है बहुत विशाल होना चाहिए, बहुत विशाल होना चाहिए। उसको सभी प्रकार की बातों को स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए। वो तो संकीर्ण बुद्धि हो गई कि हमने तो कभी कुछ किया नहीं हमारे जीवन में, ऐसे जो है कैसे फल प्राप्त हो गया। दूसरा जो है वो कृतनाश, जो हमने किया है उसका फल अवश्य में प्राप्त होगा, ये कर्म का सिद्धांत है। संसार कैसा है, ये कर्म के अनुसार से चलेगा। जब ऐसे होता है तो बड़े बड़े प्रवचन करता है, बड़े बड़े संत है, वो कैसे उपदेश करते हैं, उपदेश इस कारण से कर देते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, इसकी व्याख्या करते समय वो क्या बोलते हैं, देखो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। कौन बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और आप क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि मेरे अमुक अमुक बीमार पड़े हैं, बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है, आईसीयू में हैं, उनको आप बचा लो। हाँ, भगवान का उपदेश क्या है, जो जन्म लिया है वो अवश्य में जो है मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर आप जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके प्राणों की रक्षा करें। फिर वे जो है बड़े संत क्या बोलते हैं, बड़े संत ये भी बोलते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपनी बहन अर्थात सुभद्रा, हाँ, और सुभद्रा के पुत्र जो है सुभद्रा नंदन, हाँ, अभिमन्यु, उसकी रक्षा नहीं कर सके। और जो है अर्जुन के जो पुत्र हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं उनकी रक्षा नहीं कर सके और आप प्रार्थना करते हैं। इससे क्या हो जाता है,
ऐसा दृष्टांत देने से जो है ईश्वर की ईश्वरता घट जाती है। भगवान चाहते ही है कि वैसा हो। हाँ, क्या हाँ, मतलब भागवत आप पढ़ें या महाभारत पढ़ें, लेकिन उसमें पढ़ते समय ईश्वर की ईश्वरता को घटाना नहीं है उसको। हाँ, जो कुछ महाभारत में हुआ वो भगवान चाहते थे वैसा ही हुआ। हाँ, और जो आगे हो रहा है या अभी हो रहा है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के साथ में अन्याय कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, कोई बोलते अच्छे संत लोग भी कहते देखो जो है तुम जो है किसी के विवाद को सुलझाने के लिए जाते हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत युद्ध को रोक नहीं सके बोलती है। अरे नहीं, भगवान जो है महाभारत युद्ध कराने ही आए थे। भगवान श्री कृष्ण चाहते ही थे भगवान जो है महाभारत युद्ध और सबका नाश हो। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार की कथा का श्रवण करें, लेकिन भगवान सर्वोत्कृष्ट हैं और जो कुछ संसार में हुआ हो रहा है और होने वाला है, जो भगवान चाहते हैं वही होगा। हाँ, भगवान का जो विधान है उसके विपरीत कुछ भी नहीं होता है। चाहे आप कर्म का सिद्धांत पढ़ें, चाहे आप जो है भक्तों के जीवन चरित्र का अध्ययन करें, उसका अध्ययन करते समय ये नहीं सोचना है कि भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। भगवान वही चाहते हैं। वो भगवान क्या है, भगवान की वही इच्छा है। इस संसार में जितने भी प्रकार के हम देखते हैं कि उपद्रव हो रही, समस्याएं हो रही, वो सब भगवान की ये लीला ही है। एक ने कहा कि जो है भगवान कृपा करते हैं तो भक्तों के ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो संत ने कहा यह भगवान की माया है, ये भगवान की लीला है। अब उस लीला में कोई मरता भी है, कोई जीता भी है, कोई हारता भी है और कोई विजय को प्राप्त करता है। आप अपनी बुद्धि से अवलोकन करेंगे तो उसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इस कारण से क्या कहते हैं, कर्म की गति न्यारी साधो, कर्म की गति न्यारी। हाँ हाँ, ये जो कर्म की गति कैसी है यह बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े महापुरुष इसको समझ नहीं पाते। तो हमारा जो कर्तव्य है, या इस गीता के श्लोक पर विचार कर रहे हैं तो अपने समस्त कर्मों को भगवान के निमित्त करना है। तो भगवान के लिए जो कर्म करने वाला है, भगवान को सर्वोत्कृष्ट मान करके उसके आश्रय में रहता है। जैसे कोई व्यक्ति राजा के लिए कर्म करता है और जो है आश्रय रहता है उसका परिवार, लेकिन ये कैसे भगवान के लिए कर्म भी करता है और भगवान के आश्रय में रहता है। हाँ, और जो है भगवान से प्रेम भी करता है। संसार से कैसा है, अनासक्त है और सब में परमात्मा, इस कारण से किसी से बैर नहीं करता। ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से गीता का 11वां अध्याय का यह अंतिम जो श्लोक है उसको ये माना जाता है कि इसी का विस्तार फिर जो है भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में किए हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।